उम्र के बाद फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का समय शुरू होता है, जहां बच्चों को सेटल करना होता है, उन्हें फर्दर स्टडी के लिए भेजना होता है, तो वहीं बच्चों के कैरियर भी सेट होने लगते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलने लगता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं, स्पेशली औरतें। लेकिन इसके बावजूद हर किसी को यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर कंडीशन में और हर एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी होती है, यानी कि खुद के लिए इतनी व्यवस्था का होना कि आप हर हाल में खुश रह सकें। बहुत से लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं कि कहीं बच्चों ने आगे चलकर सपोर्ट ना किया तो। बच्चों की शिक्षा अच्छी है तो बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है? भविष्य में आप किस तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ खुशी से जी सकते हैं, इस पर बात करना ज़रूरी है। आज कोई कुछ भी कहे, पर हम जानते हैं कि पैसे ही हैं जो हमें मान सम्मान और अहमियत बनाए रखते हैं। यह ज़रूरत पड़ने पर आप इस लायक हैं कि आप अपने बच्चों की या किसी की मदद कर सकें, तो आपको खुशी भी मिलती है और संतुष्टि भी। एक समय के बाद आपकी ज़रूरतें कम होने लगती हैं और आपको अधिक पैसों की ज़रूरत नहीं होती। ये एक अच्छी बात है, पर यदि इच्छा है और मन मारकर संतुष्ट होना चाह रहे हैं तो ये गलत है। अतः ज़रूरी है कि अरेंजमेंट हो कि आपको यदि कभी किसी चीज़ का मन हो तो आपको सोचना ना पड़े। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रख रहे हैं तो बच्चों को कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस देती हैं और वे आप पर प्राउड फील करते हैं। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बर्डन नहीं होते और ना होना चाहिए। वो आपकी हर बेसिक और एसेंशियल नीड को पूरा करते हैं, पर यदि आप कुछ सपोर्ट उनको कर सकते हैं कुछ अपने लिए बचाकर, तो आज की स्ट्रगल भरी लाइफ में उनके लिए भी ये राहत होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल है आपकी खुशी और संतुष्टि। थोड़े से पैसे की बचत आपको बहुत सारा सेटिस्फैक्शन देती है और हैप्पीनेस देती है, पर बढ़ती एज के साथ हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं रह जाती, लॉन्ग अवर्स तक काम करने और स्ट्रेस डील करने क्षमता भी कम हो जाती है। तो किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखें, इसकी तैयारी कैसे करें? किसी को ये ज्ञात होता है कि आपकी एफिशिएंसी, इंक्रीमेंट, बिजनेस सब कुछ वक्त के साथ प्रभावित होगा, तो उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हर चीज़ों में वक्त रहते करने से आप थोड़ी सी सेविंग कर लेंगे तो आगे आपको यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। इसके बाद एक दौड़ शुरू होती है जिसमें सेविंग की गुंजाइश ही नहीं होती, पर ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ही आपको बनाना है। चली आ रही स्थितियों को ध्यान में रखकर काम करें के अनुसार थोड़ी बचत करना शुरू कर दें। उसमें छोटा सा घर खरीद सकते हैं या ऐसी कोई भी चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चलकर यही पैसे आपको बहुत मजबूती देंगे। यंग एज में डबल एनर्जी से काम कर आप कमा सकते हैं, पर बढ़ती एज के साथ ना आप उतनी मेहनत कर सकते और ना ज्यादा अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते और काम करने का जज्बा भी धीरे धीरे खत्म होता है। तो समय से पहले थोड़ा सचेत हो जाएं और थोड़ी सेविंग करना शुरू कर दें। 45 वर्ष तक की उम्र हम दूसरों के अंडर में काम करते हैं, हमारी फ्री विल नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि हमारी जॉब और हमारे शौक एक से हों, क्योंकि तब तो हम अर्निंग के लिए काम करते हैं, पर आफ्टर 45 हम अपनी हॉबीज़ को अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास समय होता है। गार्डनिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्सरसाइज है, एजुकेशन है। हमारे पास अब उतना टाइम होता है कि इन्हीं हॉबीज़ को हम अर्न करने का जरिया बनाएं और उससे थोड़ा बहुत इनकम अवश्य करें। और यदि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं भी है, अर्न हम नहीं कर सकते, तो अननेसेसरी खर्च कम करके बहुत खूबसूरत जीवन जी सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं।